Hey, what's up? This is Khushbu with another question of circles. This is question number 3 from exercise 16.5, page 16.83 from Adi Sharma. It says in figure 16.178, if O is the center of the circle का center आपको O given है. If BOD, this BOD is 160 degree, then you have to find the value of x and y. आपको x और y की values find करनी. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि सर्कल के अंदर ये जैसे एक आर्क है, ये आपको गिवन है. दिस इज द आर्क DCB. इस DCB आर्क से एक एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे. दिस इज द एंगल. ये एंगल बन रहा है यहाँ पे और इसी आर्क से एक एंगल बन रहा है इधर. ये वाला एंगल इस तरफ जो बन रहा है, मतलब कि BOD एंगल तो ये है बट उसका रिफ्लेक्स एंगल इज ये वाला. सो आपको इस एंगल का हाफ जो होगा वो ये होगा. हम ये कहते हैं कि सर्कल के ऊपर अगर एक ही आर्क से दो एंगल बन रहे हैं, जिनमें से कि एक सेंटर पर है और एक कहीं और है. एक सेंटर पर है और एक कहीं और है. ये जो कहीं और वाला एंगल है आपका, ये सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा. तो यहाँ पे सेंटर वाला एंगल आपका 160 नहीं है, इस आर्क से जो बन रहा है वो एंगल है ये वाला. सो हम लेंगे कि जो y है वो इस एंगल का हाफ होगा. और हम ये एंगल निकालेंगे कैसे? हमें पता है कि पूरा एक सर्कल 360 का होता है. उस 360 में से ये 160 निकाल दें तो बचा आपके पास नीचे का पोर्शन. तो यही करेंगे हम. एंगल BAD, दैट मीन्स ये वाला एंगल BAD, ये ऊपर वाला, विल बी हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOD. हम इसको BOD नहीं लिखेंगे बिकॉज BOD एंगल तो ये 160 है, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए. तो ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो. सो ये है रिफ्लेक्स एंगल BOD. Reflex angle BOD. So BAD is y is equal to half. Reflex BOD का मतलब 360 डिग्री में से आप 160 को माइनस कर देंगे. So y will be equal to half into 200. So y is 100 डिग्री. ये आपके पास y आ गया. लेकिन जो हमने ये चीज मेंशन करी है, इसका रीजन आप लिखेंगे कि the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. On the remaining part of the circle. So आपके पास y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100 डिग्री. This y is 100 डिग्री. अब हमें निकालना है ये C. अब ये हमारे पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. So this angle plus this angle will be 180. So हम लिखेंगे since ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle BCD plus angle BAD, इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, that will be 180 because opposite angles of a cyclic quadrilateral have sum as 180. Opposite angles of a cyclic quadrilateral have their sum 180 degree. So BCD आपको फाइंड करना है. BAD हमारे पास आ चुका है which is 100. So BCD plus 100 degree is equal to 180 degree. So BCD will be equal to 180 degree minus 100 degree. That means 80 degree. So आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई. Therefore x is equal to 80 degree. So यही हमें फाइंड करना था y and x. So this was question number 3 from Adi Sharma, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.